आप लोग अपनी बात को पहुंचाएंगे तो जरूर कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। तो एक नोटिस आता है, जिस नोटिस का मतलब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर जांच कमेटी गठित। एक इंटरनल जांच कमेटी की बात आई, लेकिन दोस्त इंटरनल जांच कमेटी से यह तय नहीं हो जाता कि आपकी जो परीक्षा है वो चारों शिफ्ट रद्द हो जाएंगी या आपकी ये जो परीक्षा हुई है ये कैंसिल हो जाएगी। इंटरनल जांच कमेटी का मतलब है कि वो किस तरह की रिपोर्ट देंगे उस पर बिल्कुल आप लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, या उसके बारे में हम कुछ भी कहें तो बेकार होगा, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये किसी कोर्ट की निगरानी में होने वाली कोई जांच नहीं है। और जांच क्या करेंगे जब लाखों बच्चों तक पेपर पहुंच चुका है, तो इतने लाखों बच्चों की किस किस के माध्यम से ना जाने किस किसने शेयर किया, तो इतनी तो हम सब लोग जानते हैं कि दोस्त उन सबको पकड़ पाना ये बहुत मुश्किल है। आप किसी सॉल्वर को पकड़ सकते हैं, किसी दलाल को पकड़ सकते हैं, लेकिन उस दलाल की वजह से परीक्षा पर जो प्रभाव हुआ और मास स्केल में जो लाखों छात्रों को उसने प्रभावित किया है, जिन लाखों घरों को उसने प्रभावित किया है, उसको कभी भी आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते। ये बात तो तय हो जाती है, यानी कि इंटरनल जांच कमेटी। लेकिन आप लोगों ने जो प्रोसेस को फॉलो किया उसकी वजह से क्या है कि एक प्रभाव देखने को आप लोगों को मिला। अब बात आती है साथी, इतनी बात तो रही, आज हम लोगों ने आप लोगों के यहाँ बैठ करके सब लोगों ने प्लानिंग की कि भाई हम छात्रों को सिर्फ हम ये बोल दें कि एग्जाम लीक है, एग्जाम लीक है, हम बोले भर्ती परीक्षा दोबारा हो जानी चाहिए। भर्ती परीक्षा सिर्फ हमारे कहने मात्र से दोबारा नहीं हो जाती। आप कितना कहेंगे इस बात मैटर करती है कि भाई कितने मास स्केल पे कितने स्टूडेंट्स इस बात को बोल रहे हैं कि भर्ती ये आपकी जो परीक्षा है दोबारा होनी चाहिए। उस एक बात का अर्थ है कि हम कितनी बड़ी संख्या में, कितनी भारी संख्या में उस बात को कहते हैं। और दोस्त भारी संख्या क्या, इस प्रदेश का हर एक युवा इस बात को जितने दमखम से जहां रख सकता है उतने दमखम से उस बात को वहां रख रहा है। अब बात आती है साथी कि इस दमखम की बात को तो हमने रख दिया, आज रख दिया, अब हम कल क्या करने वाले हैं, कल क्या होगा। क्या ये जो जंग शुरू हुई, ये जो नकल माफियाओं के खिलाफ साथी जो प्रक्रिया होनी चाहिए, प्रशासन की जितनी शक्ति उनके खिलाफ होनी चाहिए, क्या प्रशासन उनके खिलाफ हो पाएगा, या हमेशा छात्र परीक्षा देकर यूं ही रोते रहेंगे। क्या किया जाएगा कि भविष्य में इन बच्चों के साथ जो खिलवाड़ होता है वो बार बार ना हो, और आगे प्रशासन भी इस बात को जाने कि बार बार हम बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसके लिए सख्ती बरतनी होगी, और दोबारा भी परीक्षा होगी और लीक ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो यह गारंटी क्या होगी कि एग्जाम दोबारा होगा और निष्पक्ष होगा, बिना किसी चीटिंग के होगा। तो दोस्त यहां पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आरडब्ल्यूए टीम जिसने आपसे बोला, और मैं अपने सारे साथी, सारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी साथी अध्यापक हैं, हर एक छात्र से भाई हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम लोग आपका सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर से एक सीएम ज्ञापन यात्रा के लिए चलने वाले हैं। भाई मैं पैदल चलने वाला हूं, इतनी बात याद रख लेना, पैदल चलूंगा तो लखनऊ जाके रुकूंगा, और लखनऊ जाके रुकेंगे तो ये परीक्षा दोबारा होकर रहेगी। और इसमें आप लोग को क्या योगदान हो सकता है, आप लोग किस तरह से उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भाई ये आपकी यात्रा है, आपकी यात्रा है। हम लोगों ने साथ पढ़ा है, हम लोगों ने रातों को जाग के पढ़ा है, हम लोगों ने वर्षों तक मेहनत की है, लगातार मेहनत की है। जो दर्द तुम्हारा होगा, कहते हैं कि जब परीक्षा होती है कि वो बच्चे की परीक्षा नहीं होती, वो एक अध्यापक की परीक्षा भी होती है, क्योंकि उससे उसको खुशी मिलेगी कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितने घर हमने रोशन किए। लेकिन जब हमको पता चलता है कि रोशन तो तुम छोड़ो भाई, सिर्फ यहां पर एक दर्द के कुछ देखने को नहीं मिलता, एक अगर मैं आपसे बात करूं, एक दुखी कहानी के अलावा यहां देखने को कुछ नहीं मिलता, आंसुओं के अलावा यहां कुछ नहीं मिलता, यहां पेपर लीक की चर्चाओं के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो अंकित भाटी सर, हम बैठ के दोस्त घंटों से इसी एक चर्चा को कर रहे थे कि भाई अगर हमको चीजें सच में बच्चों का री एग्जाम कराना, तो वो री एग्जाम किस तरह से होगा, उसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, या सिर्फ हम ये बोलते रहे कि भाई पेपर लीक है इससे एग्जाम दोबारा हो जाएगा। दोस्त ताकत का प्रदर्शन करना होगा। मैं चल रहा हूं और मैंने आप लोगों के लिए कुछ दिया है, ये बैनर्स हैं। कल साथी जो भी छात्र है, मैं जरूरी नहीं आप ये बोर्ड बनवाकर अपने साथ लें, इसको आप लोग A4 शीट पर सादा पेंसिल से अपनी बात को लिखें, और उस बात को लिख करके साथ ही आप लोगों को एक बड़ी संख्या में शामिल होना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई आप मेरे साथ लखनऊ तक चलो, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जहां तक मैं चलूं वहां तक चलूं, लेकिन जब मैं आपके जिले से होकर गुजरूं तो उस जिले में आपको शामिल हो जाना है। साथी मैं आपको बताऊंगा किन रास्तों से होकर के हम जाएंगे। मैं वहां आपका समर्थन चाहता हूं, ताकि उस प्रशासन को दिखे कि ये जो आवाजें उठ रही हैं पेपर लीक करने की, ये आवाजें सिर्फ ऑनलाइन आवाजें नहीं है, ये शरीर है, ये बर्बाद होता हुआ युवा जिसकी परीक्षा में लीक हो जाना उसकी बर्बादी का एकमात्र कारण है। ये सशरीर मौजूद है, उसका दर्द, उसका दुख तुमको देखना होगा, और अगर वो दर्द झलकता है, अगर तुम्हारे परिवार है, अगर तुम्हारे बच्चे हैं, तो तुम्हें ये देखना ही होगा, और इन बच्चों के लिए तुमको त्वरित डिसीजन लेना होगा, और तुम ये करके दिखाओगे तो हम मानेंगे कि हम किसी रक्षक के तले पल रहे हैं, इस प्रदेश में किसी व्यवस्था के तले हम पल रहे हैं। नहीं तो भाई इन झूठे सपनों को दिखाने का कोई मतलब नहीं है, इस झूठी व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। तो हमारी मांग सिर्फ एक रहेगी कि कल साथी आप लोग जिसके पास भी जिस तरह से वो मौजूद हो पाए, जिस जिले से होकर के मैं आपको बता देता हूं कि आप लोगों को कल क्या काम करना है। मैं आपको समय बताऊंगा साथी, ये यात्रा कब शुरू होगी, मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को कल क्या काम करना है। कल देखो भाई, मैं आपके सब जिलों में जाकर के आपके डीएम को ज्ञापन मैं नहीं दे सकता, इतना आप भी समझते होंगे। तो हमारी यात्रा में अभी आपको एक नक्शा दिखाऊंगा कि कहां कहां से होकर गुजरेगी। तो उस जिलों के बच्चे से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको 2 तरह के ज्ञापन दे दे। एक तो परमिशन ले लें भाई उस यात्रा की, क्योंकि पैदल चलेंगे तो आप वहां जाकर के एटलीस्ट वो परमिशन, मतलब आप लेटर दे दें जाकर के जिलाधिकारी महोदय को कि हमारी एक सीएम ज्ञापन यात्रा है, जिसको हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल के करने वाले हैं। और इस यात्रा में दोस्त एक अपील और करना चाहूंगा, सिर्फ वह छात्र मौजूद हो जो अनुशासित हो। भाई अगर कोई उपद्रवी इसमें शामिल होता है, अगर किसी ने व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास इसमें किया, क्योंकि दोस्त ये आपकी यात्रा है, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। अगर आप इस यात्रा को बिगाड़ते हैं दोस्त, तो आप समझ लेना कि फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर भाई कुछ परिवर्तन लेके आना ना, तो हमको बहुत अनुशासित, बहुत डिसिप्लिन वे में चलना होगा, और सबको साथ चलना होगा, और हम दिखाएंगे कि हम इस शिक्षित वर्ग के लोग हैं, हम छात्र वर्ग के लोग हैं, और हम शिक्षक वर्ग के लोग हैं। मेरे सारे साथी, सारे मेरे ऑनलाइन अध्यापक, ऑफलाइन अध्यापक, जिस प्रकार का सहयोग, आप सब लोगों का सहयोग जो है अपेक्षित है। ये बिल्कुल कोई नहीं है कि दोस्त इसमें कोई लीडर
लीडर है, या मैं इसमें चल रहा हूं तो मैं इसका लीडर हूं, या आरडब्ल्यू टीम इसकी लीडर है, आप में से प्रत्येक व्यक्ति के पास इसका नेतृत्व है, और कोई भी साथी अध्यापक चाहे कि इसका नेतृत्व वह करना चाहते हैं, तो सबको हाथ जोड़ के विनम्र हम आमंत्रित करते हैं इसके लिए कि आप आगे चलिए, हम आपके पीछे चलने को तैयार हैं, क्योंकि ये बच्चों के हक की आवाज है। और दोस्त कहते हैं ना कि अगर तुम शिक्षित हो तो फिर हक के लिए लड़ना होगा। अगर तुम